अमरपुर गांव की गलियों में सन्नाटा कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। अमावस्या का काला साया पूरे गांव को अपनी आगोश में लिए हुए था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि आज की रात वह बाहर निकलती है, अपने कटे हुए पैरों और उल्टी गर्दन के साथ। कहानी शुरू होती है सुमित से, जो एक शहर का लड़का था और अपने पुश्तैनी मकान के कागजी काम के लिए पहली बार अमरपुर आया था। सुमित इन सब पुरानी बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों का हिस्सा थे। लेकिन जब वह गांव की टूटी फूटी सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक साया दिखाई दिया। उसने जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी रुकी और सुमित के माथे पर पसीना आ गया। सामने एक औरत खड़ी थी, उसके पैर कटे हुए थे और उसने एक मैली सफेद साड़ी पहनी हुई थी। सुमित ने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सूखी पत्तियों के उड़ने की आवाज आ रही थी। सुमित गांव के मुखिया रामदीन काका के घर पहुंचा। बाहर झिंगुरों की आवाज आ रही है। सुमित घबराया हुआ कमरे में दाखिल होता है। रामदीन काका लालटेन की रोशनी में बैठे हैं। बेटा सुमित, इस वक्त बाहर क्यों आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज अमावस्या है? काका, वो रास्ते में मैंने कुछ देखा। कोई औरत खड़ी थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। मुझे लगा मेरी आंखों का धोखा है, पर धोखा नहीं था वो। आज की रात इस गांव में खिड़की से बाहर झांकना भी गुनाह है। वो बाहर निकल चुकी है। कौन बाहर निकल चुकी है काका? आप लोग आज के जमाने में भी इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन करते हैं। शहर में तो कोई इन पर हंसता भी नहीं। शहर की रोशनी में सच छुप जाता है बेटा, पर इस गांव के अंधेरे में सच चीखता है। 60 साल पहले इसी गांव में मंजरी नाम की एक औरत रहती थी। बहुत सीधी, बहुत भोली, पर गांव वालों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया था। जिंदा जला दिया? पर क्यों? अंधविश्वास और डर की वजह से। मरते वक्त उसकी रूह ने इस मिट्टी को श्राप दिया था। तब से वह हर अमावस्या को अपना शिकार ढूंढती है। उसके पैर पीछे मुड़े हैं और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत की आग है। तो जो मैंने सड़क पर देखा, क्या वो वही थी? अगर उसने तुम्हें देख लिया है तो वो पीछा नहीं छोड़ेगी। आज की रात दिया बुझने मत देना सुमित, क्योंकि आज की रात अमरपुर की गलियां उसकी हैं। अचानक बाहर से एक तेज चीख सुनाई देती है और लालटेन फरफराने लगती है। ये आवाज कैसी थी काका? वो आ गई है। चुपचाप अंदर बैठो और राम का नाम लो। आधी रात को सुमित की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली, जैसे कोई छत पर लोहे की जंजीरें घसीट रहा हो। घिस घिस घिस। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली। बाहर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। सामने के पुराने बरगद के पैर पर वही सफेद साड़ी वाली औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और वह सुमित की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सुमित ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तभी उसने देखा कि वह चुड़ैल धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उसकी खिड़की की तरफ बढ़ रही है। उसके पैर कटे हुए थे और नाखून काले पड़ चुके थे। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियों से खिड़की के शीशे पर खरोंच मारी। सुमित पीछे हटा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। कमरे के अंदर का तापमान एकदम से गिर गया। अचानक उसे अपने कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू मेरा हिस्सा बनेगा, तेरा खून मुझे अमर करेगा। सुमित ने हिम्मत जुटाई और कमरे में रखे एक पीतल के दिए को उठाकर खिड़की की तरफ फेंका। जैसे ही दिया चुड़ैल को लगा, एक भयानक चीख गूंजी, जिसने पूरे गांव के कुत्तों को रुला दिया। अगली सुबह सुमित बदहवास हालत में रामदीन काका के पास पहुंचा। काका समझ गए कि रात क्या हुआ था। काका, काका, रात वो मेरे घर आई थी। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। क्या हुआ? वो चुड़ैल, मंजरी, वो रात को मेरे घर आई थी। उसने खिड़की तोड़ी और क्या मंजरी तुम्हारे पास आई थी? तुमने क्या किया? मैंने
मैंने उसे दिए से मारा, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी। वो बोली कि मैं उसका हिस्सा बनूंगा, मेरा खून। उसने तुम्हें छूने की कोशिश की? नहीं, मैंने उसे दूर रखा, लेकिन वो मेरे घर के चारों ओर घूमती रही, चीखती रही। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। वो अब तुम पर और भी गुस्सा होगी। तुम्हें अब उस हवेली में जाना होगा। हवेली? वो हवेली जहां उसे जलाया गया था? हाँ, वहां उसकी एक राख की पोटली दबी है। उसे गंगा में प्रवाहित करना होगा। यही एक रास्ता है उसे शांत करने का। लेकिन मैं वहां अकेले कैसे जाऊंगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता बेटा। मेरा शरीर अब इतना कमजोर हो गया है। तुम्हें खुद ही जाना होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक पवित्र भभूत दूंगा। ये तुम्हें बचाएगी। बभूत? ये कैसे मेरी मदद करेगी? ये भभूत उस आग की राख से बनी है जिसमें मंजरी को जलाया गया था। इसमें उसकी आत्मा को शांत करने की शक्ति है। जब भी वो तुम पर हमला करे, ये भभूत हवा में फेंक देना। ठीक है काका, मैं जाऊंगा। मैं उसे शांत करके ही लौटूंगा। भगवान तुम्हारा साथ दे बेटा। डरो मत, ये भभूत तुम्हें बचाएगी। धन्यवाद काका, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। सुमित भारी मन और डर के साथ उस खंडहर नुमा हवेली पहुंचा। वहां हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जैसे ही उसने जमीन खोदना शुरू किया, उसे वह पोटली मिली। लेकिन तभी उसे एक साया दिखा, मंजरी का साया। वह अब एक सुंदर औरत नहीं, बल्कि एक मांस के लोथरे जैसी दिख रही थी। उसने सुमित पर हमला किया, लेकिन सुमित ने अपनी जेब से वह पवित्र भभूत निकाली जो काका ने दी थी। जैसे ही उसने भभूत हवा में फेंकी, एक तेज रोशनी हुई और चुड़ैल का शरीर धुएं में बदलने लगा। सुमित ने उस पोटली को तुरंत गांव के पास वाली पवित्र नदी में बहा दिया। कहते हैं, उस दिन के बाद से अमरपुर में कभी किसी को वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत नहीं दिखी। सुमित शहर लौट आया, लेकिन आज भी जब कोई अमावस्या की रात होती है, उसे अपने कमरे की खिड़की पर खरोंच की आवाज़ें सुनाई देती हैं।